हेलो दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम क्या बात करेंगे, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 के बारे में बात करेंगे और हम झारखंड के संदर्भ में बात करेंगे। आप जानते होंगे कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ये देहरादून में बेस्ड है और हर 2 साल पे जो है ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो लोग इंडिया का देखना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो इंडिया का देखें। और इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में जो है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट का क्या जो है फैक्ट्स है और क्या क्वेश्चन यहां से बन सकता है दोस्तों। तो चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि एज पर इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 जो झारखंड में फॉरेस्ट कवर है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, 58.41 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, जो परसेंटेज वाइज कितना हो जाएगा, 0.25%। ठीक है दोस्तों, और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में फर्स्ट कवर कितना है, 21.67%। और झारखंड में बात करें तो कितना है, 29.62%। फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 1988 उसके हिसाब से जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए। और झारखंड सरकार ने ये टारगेट रखा है कि 2022 तक जो है फॉरेस्ट कवर को बढ़ा के कितना करना है, 33% करना है। और इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। ओवरऑल इंडिया की बात यहाँ पे देख लेते हैं कि फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिला के जो है कितना हो गया है, 24.56% हो गया है। और इंक्रीज की बात करें तो 5188 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। और अगर झारखंड में बात करें तो केवल फॉरेस्ट कवर की तो 58.41 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है। अब देखिए, जंगल जो है उसको हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, पहले ये समझ जाइए कि फॉरेस्ट कवर में आता क्या है। फॉरेस्ट कवर में आने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। क्या क्या, पहला जो कैनोपी डेंसिटी है, जो कैनोपी घनत्व है वो 10% से ज्यादा होना चाहिए और जो एरिया है वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए, तब उसको हम फॉरेस्ट कवर में काउंट करते हैं। ठीक है, तो जो वेरी डेंस है, ठीक है, वो परसेंटेज के हिसाब से कितना है, 3.27%। इंडिया लेवल पे भी इतना ही है दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि जो झारखंड में वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है उसका प्रतिशत कितना है। ऑप्शन दे देगा 3, 12, 14, 15। तो अगर आप पढ़े हैं तो आप आसानी से उसको टिक कर सकते हैं कि 3.27 है। और अगर एरिया के स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से बात कीजिएगा तो 2603। ठीक है, इतना भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद वाला नहीं भी ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं, अप्रॉक्स फिगर भी आपको पूरा याद रहेगा, 2603 तो काम बन जाएगा। जो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है वो कितना प्रतिशत है, 12.15%। तो देखिए, अगर कैनोपी डेंसिटी 70% से ज़्यादा है तो उसको कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। अगर कैनोपी डेंसिटी 40 से 70% है तो उसको क्या बोलते हैं, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो है झारखंड में कितना प्रतिशत है, तो कितना हो जाएगा, 12.15। और एरिया के हिसाब से बात करेंगे तो 9687 स्क्वायर किलोमीटर, 0.36 है। 0.36 नहीं भी याद रखेंगे तब भी कोई बात नहीं। अब ओपन फॉरेस्ट की बात करें जहां पे 10% से ज्यादा है कैनोपी डेंसिटी लेकिन 40% से कम है, तो वो 14.20 है। ठीक है, और एरिया स्क्वायर किलोमीटर में बात कीजिएगा तो 11,320.85 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए, यहां पे हमने आपको इंक्रीज दिखाया है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट में कितना इंक्रीज हुआ है, 5 स्क्वायर किलोमीटर का, मॉडर्नस में मात्र 1 स्क्वायर किलोमीटर का, और जो ओपन फॉरेस्ट है उसमें 52 स्क्वायर किलोमीटर का। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए किस टाइप के क्लास, फॉरेस्ट क्लास में जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंक्रीज देखा गया, तो ओपन फॉरेस्ट में। फिर से हम आपको बता रहे हैं, ट्री कवर होता है, फॉरेस्ट कवर होता है। फॉरेस्ट कवर में हम किसको इंक्लूड करते हैं, जहां पे जो कैनोपी डेंसिटी है वो क्या हो, कैनोपी डेंसिटी जो है आपका 10% से ज़्यादा हो और जो एरिया हो क्या हो, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, तो उसको हम फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड करते हैं। और ये हम झारखंड के संदर्भ में देख रहे हैं कि वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है उसका प्रतिशत कितना है, 3.27। मॉडरेट डेंस का कितना है, 12.15। और ओपन फॉरेस्ट का कितना है, 14.20। और ओवरऑल बात करेंगे तो 29.62%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बताइए झारखंड में जो है फॉरेस्ट कवर कितना है, 29.62%। इंक्रीज कितना हुआ है दोस्तों, 58.41 स्क्वायर किलोमीटर। और एरिया के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट आपको जानना है, एरिया कितना है,
23,611.41 स्क्वायर किलोमीटर। ये 0.41 नहीं भी याद रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 23,611, 2 3 जा 6 जानते ही हैं, तो 23611 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये फॉरेस्ट एरिया है झारखंड का। और जैसे हमने यहाँ इंडिया में बात किया था कि फॉरेस्ट प्लस ट्री मिला के कितना है 24.56, इंडिया में जो है फॉरेस्ट कवर कितना है 21.67% और बाकी जो है 2.89% जो है ट्री कवर है, दोनों मिला के कितना है 24.56। ठीक है, फॉरेस्ट प्लस ट्री। तो वैसे ही अगर आप झारखंड में बात करेंगे फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, तो फॉरेस्ट कवर कितना है 29.62 और ट्री कवर मिला लेंगे तो 33.21। दो अलग अलग चीजें, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां हमने आपको क्या बताया, इंडिया लेवल पे बताया, क्योंकि इंडिया लेवल पे क्या है, इंडिया लेवल पे जो फॉरेस्ट कवर है वो 21.67% है, लेकिन झारखंड पे कितना है 29.62%। अब इंडिया का फॉरेस्ट प्लस ट्री मिला के कितना है 24.56 और झारखंड का कितना है 33.21। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहां से बनेगा, प्लस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि एरिया वाइज जो है किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जंगल है, तो पश्चिम सिंहभूम में। लेकिन अगर राज्य की बात करेंगे इंडिया लेवल पे तो क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। वैसे ही परसेंटेज वाइज किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जंगल है, तो लातेहार। और स्टेट की बात करेंगे परसेंटेज वाइज तो मिजोरम। ये हम आपको इंडिया का भी बता रहे हैं ताकि आपको जो है ध्यान में रहे। ठीक है, झारखंड का जिला में पूछेंगे कि किसका क्षेत्रफल जंगल के हिसाब से सबसे ज्यादा है, तो पश्चिमी सिंहभूम। यहां पे खनिज भी बहुत ज्यादा मिलता है दोस्तों, कोल्हान मतलब कोल्हान प्रमंडल में ही आता है। और अगर हम भारत के स्तर पे बात करें तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। वैसी परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो लातेहार, और स्टेट की बात करें इंडिया स्तर पे तो क्या हो जाएगा मिजोरम। अब 2017 जैसे कि हमने आपको बताया कि हर 2 साल पे जो है ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आता है, तो 2017 के कंपैरिजन में किस जिले में जो ग्रोथ है जंगल का वो सबसे ज्यादा रहा, तो जवाब हो जाएगा चतरा। ठीक है, और अगर स्टेट की बात करें तो क्या हो जाएगा कर्नाटक। और यहां दोस्तों लातेहार बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहां ही से झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर निकलती है। साथ ही साथ लातेहार में ही जो है आपका झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क लोकेटेड है। और महुआ टांड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि भेड़िए के लिए फेमस है वो भी लातेहार में ही है। ट्री कवर जो है दोस्तों वो घटा है। ठीक है, जो जंगल है वो तो बढ़ा है 58.41 स्क्वायर किलोमीटर, फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, लेकिन अगर ट्री कवर की बात करें तो ये घटा है 265 स्क्वायर किलोमीटर घटा है। ठीक है, और टोटल ट्री कवर है कितना, तो इसमें 7 जोड़ दीजिएगा, 2657 जो है स्क्वायर किलोमीटर वो ट्री का एरिया है, लेकिन ट्री कवर कितना घटा है तो 265 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया स्तर पर भी बात करेंगे, भारत स्तर पर भी बात करेंगे, तो ट्री कवर में क्या आया है गिरावट आया। तो हमने आपको क्या बताया कि फॉरेस्ट कवर में किसको इंक्लूड करेंगे, फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड करेंगे जहां पे कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10% से ज्यादा हो और एरिया जो हो 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो। अब भारत सरकार ने जो है 218 जिलों को जो है वो जनजाति जिला घोषित किया है, और उसमें से जो 17 जिला है वो झारखंड में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भारत सरकार ने 700 के आसपास जिले हैं पूरे भारत में, और उसमें से 218 जिलों को भारत सरकार ने जनजाति जिला घोषित किया है। और जैसे कि मैंने बताया कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है पूरे भारत का भी आंकड़ा जारी करता है, तो ये पाया गया है कि पूरे इंडिया लेवल पे जो है जंगल बढ़ा तो है, लेकिन जो जनजाति एरिया है वहां पे जंगल का जो है डिक्रीज हुआ है। लेकिन अगर हम झारखंड के संदर्भ में बात करें तो जनजाति एरिया में भी जो है इंक्रीज हुआ है। ठीक है, भारत के स्तर पे क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, और इंडिया लेवल पे बात करें तो भारत के स्तर पे डिक्रीज हुआ है, सॉरी इंडिया लेवल पे, और झारखंड के लेवल पे बात करें तो ये इंक्रीज हुआ है। हम आपको इंडिया का भी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है या तो भारत से ही पूछ लेगा या तो झारखंड से ही पूछ लेगा, तो दोनों ही आपको देखना है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने और डिटेल में जो इंडिया का फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है उसको डिस्कस किया दोस्तों, तो आप उसको जरूर से देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए काम्पा जो है ना, मतलब ऐसा है कि मान लीजिए आप अब
जंगल को साफ कर रहे हैं, ठीक है, जंगल को साफ कर रहे हैं, उसको इंडस्ट्री के लिए या माइनिंग के लिए, कोई भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए साफ कर रहे हैं, तो एक प्रावधान बनाया गया है काम्पा का कि जितना जंगल आप साफ कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो है 50 साल के बाद मतलब क्या मार्केट वैल्यू होगा, उस हिसाब से आपको पैसा पे करना रहता है। तो भारत सरकार ने जो काम्पा का मतलब चीज़ है, काम्पा भारत सरकार ने 2004 में स्टार्ट किया था। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड में काम्पा का गठन कब किया गया था, तो 2009 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप मतलब जंगल को साफ कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो आपको उसका मतलब भुगतान का कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है, और ये काम्पा फंड होता है, उसमें ये जाएगा पैसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद चूंकि आप जानते हैं कि जंगल ज़्यादा है, जनजाति ज़्यादा है, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है, ठीक है, इस मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए झाम कोफेड का गठन किया गया था, और ये क्वेश्चन जो है एसआई में पूछा भी गया था कि झाम कोफेड का गठन कब किया गया था, तो ये 2007 में किया गया था। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका मेन मकसद क्या है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, जैसे कि आपका बैम्बू हो गया, उसके बाद जंगल में और सब चीज़ जो होते हैं, ला हो गया, वो सब का चीज़ को देखना, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है झाम कोफेड का, झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका जिक्र किया गया है झाम कोफेड का, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एसआई के एग्जाम में 2017 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, झाम कोफेड का गठन कब हुआ था, तो 2007। तो काम्पा का हो गया 2009 और झाम कोफेड का हो गया 2007। फिर झारखंड जो है दोस्तों, ये 5वीं अनुसूची में आता है, और यहाँ पे जो है पेसा अधिनियम लागू होता है। मतलब जनजाति क्षेत्र में जहाँ आप जब पंचायत सिस्टम लागू करते हैं तो वहाँ पेसा सिस्टम जो है लागू होता है। तो पूछा जा सकता है कि जो पेसा अधिनियम है वो कब लागू हुआ था, तो पेसा अधिनियम लागू हुआ था दोस्तों 1996 में, 1996 में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए एक मतलब कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी हुआ है, और जो नॉन हिमालयन स्टेट है उसमें 17 स्टेट को लिया गया है, और अपना जो झारखंड है वो 17वें पोजीशन पे है। खास बात यह है कि टूरिज्म में भी जो है झारखंड का पोजीशन कितना है, 17th है। तो ये भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये भी इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है दोस्तों कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो है उसके हिसाब से झारखंड का रैंकिंग कितना है। तो हिमालयन स्टेट को छोड़ के जो बाकी 17 स्टेट का मतलब रिपोर्ट तैयार किया गया, उसमें झारखंड का पोजीशन सबसे लास्ट है, 17th है। उसके बाद ये भी बताया गया है कि झारखंड में जो है मेनली 2 टाइप के फॉरेस्ट ग्रुप हैं, और उनको फर्दर 8 टाइप में बांटा गया है। तो कौन सा फॉरेस्ट टाइप मैक्सिमम एरिया कवर करता है, तो ड्राई पेनिनसुलर साल फॉरेस्ट जो टाइप है ये सबसे ज़्यादा कवर करता है, 53.77%। और ध्यान रखिएगा कहीं कहीं जो है ग्रुप 3 दिया है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे को हमको स्टैंडर्ड मान के चलना है, और उसमें क्या दिया है कि झारखंड में मेनली 2 टाइप के जो हैं, ठीक है, 2 टाइप के जो है फॉरेस्ट ग्रुप है, और उसको फर्दर 8 टाइप में बताया गया है। कौन सा फॉरेस्ट टाइप जो है मैक्सिमम एरिया कवर करता है, तो आपका ड्राई पेनिनसुलर जो है फॉरेस्ट वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, 53.77%। फिर हमने आपको बताया था कि इसमें आर्द्र भूमि वेटलैंड का भी जो है डेटा दिया गया रहता है। तो झारखंड में टोटल कितने वेटलैंड है, 1662, जिसमें कि 249 नेचुरल है और बाकी मैनमेड है। एरिया के हिसाब से बात कीजिएगा तो 16,528, लेकिन एरिया के हिसाब से आप बात करेंगे तो जो नेचुरल है उसका एरिया ज़्यादा है, 10,000 कुछ स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब 10,000 समथिंग है ना, स्क्वायर किलोमीटर नहीं होगा, सॉरी, है ना। तो टोटल वेटलैंड जो है वो 1662 है, और जिसमें आपका एरिया हो जाएगा 16,528, इसका एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें 249 जो है वो नेचुरल है। तो पूछा जा सकता है कि बताइए झारखंड में कितना आर्द्र भूमि जो है वो नेचुरल है, तो 249। अब देखिए एक तो हमने बात किया डेटा का, क्या वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति सघन जो होता है फॉरेस्ट, उसके बाद मीडियम, उसके बाद ओपन, और एक कैटेगरी होता है आपका रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए
झारखंड में जो है कितना आरक्षित वन है, रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट जो होता है इसमें कुछ भी टाइप का एक्टिविटी अलाउड नहीं होता है। हाँ, भले सरकार चाहे तो रिजर्व फॉरेस्ट से कुछ जो मतलब लकड़ियां हैं वो सरकार बेच सकती है, बाकी यहाँ पे लोगों का कोई आवागमन घूमने फिरने के लिए नहीं होता है, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये कितना है, 4387 स्क्वायर किलोमीटर, और ये जनरली स्टेट डिक्लेयर करती है, राज्य डिक्लेयर करती है। परसेंटेज वाइज बात करें तो 18.58%, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, संरक्षित वन या सुरक्षित वन, इसमें आपका नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब चीज आता है, ठीक है। तो ये कितना है दोस्तों, ये 19,185 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसके मतलब परसेंटेज कितना, 81.28% प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। उसके बाद जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है वो कितना है, 33 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 0.14% है। तो ये दोस्तों आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसका कंसेप्ट कब आया, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट आया था फॉरेस्ट एक्ट 1927 में। आरक्षित वन, संरक्षित वन, अनवर्गीकृत वन, ये सब का कंसेप्ट कब आया था दोस्तों, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखिए। जो आरक्षित वन है, रिजर्व फॉरेस्ट, इसका कितना एरिया है दोनों जानना आपको। प्रतिशत भी पूछ सकता है या क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, दोनों जानना इंपॉर्टेंट है। तो क्षेत्रफल कितना है, 4387 स्क्वायर किलोमीटर, और प्रतिशत कितना है, 18.58%। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी कि संरक्षित वन बोलते हैं या सुरक्षित वन बोलिए, 19,185 स्क्वायर किलोमीटर, 81.28% है ये। और जो अनक्लासिफाइड है वो मात्र 33 स्क्वायर किलोमीटर है, 0.14%। अभी थोड़ा दिक्कत लगेगा लेकिन फिर धीरे धीरे हो जाएगा। और कौन से अधिनियम में रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ये सब आया था कंसेप्ट, तो ये आपका आया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में। दोस्तों जो जंगल से संबंधित इंपॉर्टेंट कानून है वो आपको जानना ही जानना है। जैसे भारत की इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, 1988 में, जिसमें यह तय किया गया था कि 100% अगर एरिया है तो उसमें से 33% जो है वो जंगल होना चाहिए। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था, जंगल संरक्षण अधिनियम, ये 1980 में आया था दोस्तों। कार्बन स्टॉक कितना है झारखंड में, 178.01 मिलियन टन है, जो कि पूरे भारत का कार्बन स्टॉक का कितना है, 2.5%। मतलब जितना ज्यादा जंगल रहेगा उतना ज्यादा कार्बन स्टॉक होगा। क्यों, क्योंकि जो जंगल है वो मतलब जो पेड़ है वो क्या करते हैं, जो जंगल है वो क्या करता है, वो कार्बन को यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, मतलब वो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन स्टॉक कितना है, 178.01 मिलियन टन। उसके बाद स्क्रब, मैक्सिमम स्क्रब जो है वो कहां पे है, पलामू में। अब एक जो डेटा है दोस्तों, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन चल रहा है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा कि पर कैपिटा फॉरेस्ट कितना है। कहीं कहीं दिखा रहा है 0.096 हेक्टर दिखा रहा है, और कहीं कहीं क्या दिखा रहा है, 0.08 हेक्टर। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे जो है मार्क किया हुआ है, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूं, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। क्योंकि बिहार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि पर कैपिटा फॉरेस्ट कितना है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि झारखंड में पर कैपिटा फॉरेस्ट कितना है। उसके बाद फॉरेस्ट कवर में झारखंड का स्थान कितना है, 10th पोजीशन पे है, ठीक है। और कितना है, 23,611 स्क्वायर किलोमीटर, 23,611 स्क्वायर किलोमीटर, 236 23,611 स्क्वायर किलोमीटर है। फॉरेस्ट कवर में झारखंड का स्थान कितना है, 10th है। और जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें 177 टाइप के चीजें हैं पौधों के मामले में, ठीक है। जानवर का हम नहीं बात करें, पौधों, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में तो दोनों आता है ना, पौधे मतलब जीव जंतु भी आते हैं, पौधे भी आते हैं, तो यहाँ हम बस पौधों की बात कर रहे हैं। ट्री जो है 111 टाइप का, श्रब जो है 26 टाइप का, हर्ब जो है 40 टाइप का, इतना रिकॉग्नाइज्ड है।
एक बार फिर से देख लें क्योंकि इधर वाला थोड़ा टफ है। झारखंड में जो है कांपा का गठन कब किया गया था? 2009 में। कांपा का मतलब क्या है? मतलब कंपनसेशन। अगर आप जंगल काट रहे हैं तो उसका 50 साल के बाद क्या वैल्यू होगा, एस्टिमेट करके आपको उतना रुपए जमा कराना पड़ेगा। झाम कोफेड, जिसका जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो है बढ़ावा देना, उसका मार्केटिंग करना, इसका गठन कब हुआ था? 2007 में। CWMI, ये जो है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, मतलब जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें दिया गया है कि CW कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2019 में झारखंड का स्थान कितना है? तो 17वां है। फिर झारखंड में जो है कितने ग्रुप हैं फॉरेस्ट के? 2 ग्रुप हैं और उस 2 ग्रुप को 8 टाइप में बांटा गया है। ठीक है, तो ध्यान, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछेगा कि झारखंड में कितने जंगल के ग्रुप हैं, समुदाय हैं, तो 2। अगर पूछेगा फॉरेस्ट के कितने टाइप हैं तो जवाब हो जाएगा 8। और कौन सा फॉरेस्ट टाइप मैक्सिमम है तो हो जाएगा आपका ड्राई पेनिनसुलर साल फॉरेस्ट। कितना है? 53.77%। साथ ही साथ आपको यह भी दिया गया है कि टोटल वेटलैंड जो है, टोटल वेटलैंड कितना है? 1662 है एरिया इसका, ये है। जिसमें से नेचुरल कितना? आपको पूछा जा सकता है कि झारखंड में कितने प्राकृतिक आर्द्र भूमि है, तो 249। और दोस्तों आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। साथ ही साथ आपको यह भी जानना है कि जो मतलब कौन सा कन्वेंशन है जो कि आर्द्र भूमि से संबंधित है, तो यह है आपका रामसर कन्वेंशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद हमने बात किया कि एक तो जो वन है उसको हम उसका क्लास बनाए क्या? वेरी डेंस, उसके बाद मीडियम डेंस और ओपन डेंस, और एक होता है आपका आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अनवर्गीकृत वन। रिजर्व फॉरेस्ट कितना है झारखंड में? 4387 स्क्वायर किलोमीटर, 18.58%। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितना है? सुरक्षित वन या संरक्षित वन 19,185 स्क्वायर किलोमीटर। मोटा मोटी याद रखिए ना कि हाँ 19,000 है, 4,000 है। पूरा डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि झारखंड जो है वो बीपीएससी की तरह नहीं है कि एकदम एक एक पॉइंट मिला मिला के देता है, ऐसा नहीं है। 4,000 याद रखिए, इसमें 18% याद रखिए, इसमें 19,000 याद रखिए, इसमें 81% याद रखिए, और अनक्लासिफाइड में 33 स्क्वायर किलोमीटर। कार्बन स्टॉक, जो पेड़ पौधे, जो जंगल है वो क्या करते हैं? कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जितना ज्यादा पेड़ पौधा होगा उतना ज्यादा कार्बन स्टॉक होगा, और चूंकि फॉरेस्ट कवर काफी ज्यादा है तो कार्बन स्टॉक कितना है? फॉरेस्ट कवर भी, ट्री कवर भी जो है तो 178.01 मिलियन टन है, जो कि पूरे भारत के कार्बन स्टॉक का कितना है? 2.5% है। स्क्रब मैक्सिमम कहां पाए जाते हैं? पलामू में पाए जाते हैं। पर कैपिटा फॉरेस्ट को लेके जो है कंफ्यूजन है दोस्तों, ये कहीं पे 0.08 हेक्टेयर दिया है, कहीं पे 0.096 दिया है, तो इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद फॉरेस्ट कवर में जो है झारखंड का राज्यों में कितना स्थान है? 10वां स्थान है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ट्री की बात करें तो 111 टाइप के जो है ट्री मिलते हैं। श्रब की बात करें तो 26 और हर्ब की बात करें तो 40। थोड़ा डेटा ज्यादा हो गया लेकिन क्या कीजिएगा, ठीक है, इसी में से जो है क्वेश्चन पूछेगा, 1-2 क्वेश्चन आ ही सकता है, तो आपको दोस्तों जानना ही जानना है। ठीक है, और बार बार जब रिपीट कीजिएगा तो हो जाएगा, टेंशन का बात नहीं है। जाते जाते जो है ये देख लीजिए क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने का काफी चांस है। जो मतलब अति सघन वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो कितना है? 3.27%। एरिया हो गया 2603। जो मॉडरेट डेंस है वो 12.15 है। जो ओपन फॉरेस्ट है वो 14.20 है, और टोटल कितना हो गया? 29.6। और एरिया के हिसाब से बात करेंगे तो 23,611 स्क्वायर किलोमीटर। कितना बढ़ोतरी हुआ है? 58.41 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। और अगर एरिया वाइज बात करें तो किस जिला में सबसे ज्यादा जंगल है? पश्चिमी सिंहभूम में। स्टेट की बात करें इंडिया के लेवल पे तो मध्य प्रदेश। परसेंटेज वाइज जंगल की बात करें तो लातेहार में सबसे ज्यादा है। इंडिया के लेवल पे बात करें स्टेट में तो मिजोरम हो जाएगा। यहां पे लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, बस एरिया पूछेगा एरिया वाइज तो मध्य प्रदेश, परसेंटेज वाइज पूछेगा तो मिजोरम। और 2017 के कंपैरिजन में किस डिस्ट्रिक्ट में ग्रोथ सबसे ज्यादा हुआ? तो चतरा। और राज पूछेगा तो कर्नाटक। लेकिन ट्री कवर जो है ये इंडिया के स्तर पर भी घटा है और झारखंड में भी घटा है। झारखंड में कितना घटा है? 265 स्क्वायर किलोमीटर। और एक चीज जो है इंडिया से अलग देखने को मिला है झारखंड में,
इंडिया के लेवल पे बात कीजिए तो भारत ने जो है 218 जिलों को क्या मतलब अपने लिए घोषित किया है, ट्राइबल जिला घोषित किया। तो उसमें जो है जंगल जो है वो घटे हैं। लेकिन अगर आप झारखंड की बात करें तो झारखंड के 24 जिलों में जो है 17 जिलों को ट्राइबल जिला घोषित किया गया है। तो उसमें जंगल जो है बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 22 स्क्वायर किलोमीटर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको अच्छे से तैयार कीजिए क्योंकि यहां से 1 से 2 क्वेश्चन जो है आना तय ही है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इंडिया का जो है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट दिया है, उसको आपको दोस्तों देखना है। उसमें से भी क्या सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना है, ये जो हमने बताया आपको, वेरी डेंस, मॉडरेट डेंस और ओपन फॉरेस्ट, ये वाला। फिर कितना बढ़ा है वो, फिर एरिया वाइज कौन ज़्यादा है, परसेंटेज वाइज कौन ज़्यादा है, 2017 कंपेरिजन में जो है कौन बढ़ा, ट्री कवर। उसके बाद जो है काम्पा, झाम कोफेड, CWMI में क्या रैंकिंग है, कौन सा फॉरेस्ट टाइप ज़्यादा है, फॉरेस्ट ग्रुप कितना है 2, फॉरेस्ट टाइप कितना है 8, वेटलैंड नेचुरल कितना 249, रिजर्व फॉरेस्ट कितना है एरिया वाइज, परसेंटेज में कितना है, प्रोटेक्टेड जिसको संरक्षित भी बोलते हैं एरिया में मोटा मोटी जान लीजिए कितना है, और परसेंटेज वाइज कितना है, अनक्लासिफाइड क्या है। मोटा मोटी देखिए, एग्जैक्ट पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, 4000 याद कर लीजिए, प्रोटेक्टेड 19000 याद कर लीजिए। कार्बन स्टॉक स्क्रैप कहाँ ज्यादा है, पलामू, पर कैपिटा फर्स्ट, इसमें तो कंफ्यूजन है। फॉरेस्ट कवर में झारखंड की रैंकिंग 10, ट्री 111, स्क्रैप 26, हर्ब 40। तो दोस्तों इसी तरह जो है आपको जम के पढ़ाई करनी है और एक से बढ़कर एक वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मेहनत होगी, जीत होगी। थैंक यू।